भारतीय संस्कृति से सदियों से जुड़ा धर्म प्रचारक, धर्म रक्षक, पृथ्वी के धार्मिक जगत के मालिक, स्वामी, जगत पूज्य 5 करोड़ दशनामी ब्राह्मणों को जो चलते फिरते देवता हैं, उन शिववंशियों को मेरा प्रणाम। संसार में धर्म सर्वश्रेष्ठ है। सृष्टि के संहारकर्ता भगवान शिव का नाम शंकर है, जो कालों के काल हैं, महाकाल हैं। हम दशनामियों के इष्ट हैं, आराध्य हैं। चलिए हम सब मिलकर उनको याद करते हैं। नमामि देवं वरदं वरेण्यं, नमामि देवच सदा सनातनम, नमामि देवाधिपीश्वरम हरम, नमामि शंभु जगदेक बंधुम, नमामि विशेश्वर विश्वरूपम, सनातनम ब्रह्म निजात्म रूपम, नमामि सर्व निजभाव गम्यम, वरम वरेण्यम वरदम नतोस्मि। आइए अब समझते हैं गोसाई और गोस्वामी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। गोसाई मूल है और गोसाई से गोस्वामी निकला है। तो गोसाई और गोस्वामी का मतलब होता है संत, श्रेष्ठ, स्वामी, मालिक, पृथ्वी का मालिक, धर्म का मालिक, गौरक्षक, जितेंद्रियों का मालिक। इतने सारे मतलब गोसाई और गोस्वामी का होता है। आइए गोस्वामी कौन कहलाते हैं, गोस्वामी किसे कहा जाता है, जानते हैं। इंद्रिय जिसके वश में हो, मन जिसका दृढ़ हो, गोस्वामी कहलाता है। जो वेदों का आचरण करता है, जो वेदों का रक्षा करता है, जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार अनेक दिशाओं में करता है, गोस्वामी कहलाता है। जो पृथ्वी पर धर्म की हानि को रोकता है, गायों का प्रतिपालक है, संरक्षक है, वह गोस्वामी कहलाता है। जिसका इष्ट आराध्य शिव हैं, जिसका ज्ञान दिवाकर की तरह सूर्य के समान है, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का उपासक हो, गोस्वामी कहलाता है। आइए अब समझते हैं दशनामी का मतलब क्या होता है। दशनामी कौन होते हैं? सन्यासियों का, साधुओं का तथा भिक्षुओं का एक संप्रदाय जिसमें 10 उपजातियां होते हैं, उसे दशनामी कहते हैं। दशनामी इस प्रकार हैं: गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम, ये 10 उपजातियां दशनामी कहलाते हैं। दशनामी संप्रदाय का इष्ट भगवान शिव हैं। दशनामी तन, मन और पूरी शक्ति के साथ दिन रात अपने इष्ट की पूजा करते हैं और इनका पूजा स्थल मठ या शिवालय होता है। दशनामी संप्रदाय अपने भगवान शिव की तरह लोक का, राष्ट्र का और समाज का और व्यक्ति का मंगल करते हैं। दशनामी संप्रदाय भगवा वस्त्र और गले में रुद्राक्ष का माला धारण करते हैं। ललाट पर त्रिशूल और शिवलिंग का प्रतीक बनाते हैं। ये 3 रेखाएं त्रिशूल का प्रतीक है और ये टीका जो है शिवलिंग का प्रतीक है। दशनामी संप्रदाय में अद्भुत अदम्य साहस और नेतृत्व की क्षमता होती है, जिसके कारण दशनामी संप्रदाय धर्म की अगुवाई करते हैं। आइए समझते हैं ओम नमो नारायणाय का मतलब क्या होता है। ओम नमो नारायण परम पावन मंत्र है। सृष्टि के पालनकर्ता, पालनहार, जगत पालक, जगत संरक्षक भगवान विष्णु का मंत्र है। पालनहार विष्णु को नारायण और श्रीहरि भी कहते हैं। भगवान विष्णु जल यानी पानी में निवास करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु के उनके भक्त नारायण नाम से पुकारते हैं। ओम नमो नारायण में 3 शब्द है। पहला ओम, दूसरा नमो और तीसरा नारायण। ओम पहला शब्द ओम भगवान शिव का मंत्र है और भगवान शिव तीनों लोक और 14 भुवनों के स्वामी हैं। ओम सबसे
उत्कृष्ट मंत्र है, मंत्रों का मंत्र है। जिस प्रकार भगवान शिव देवों के देव हैं, महादेव हैं, उसी प्रकार ओम मंत्र मंत्रों का मंत्र है, जिसमें संपूर्ण जगत समाया हुआ है। ओम पृथ्वी धारक है। ओम मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति और ऊर्जा छुपी हुई है। इसीलिए इस पावन मंत्र को सारे मंत्रों के पहले जोड़ा जाता है। दूसरा शब्द है नमो। नमो का मतलब होता है भगवान को नमस्कार। नमो का मतलब होता है भगवान को नमस्कार। ओम नमो नारायणाय का मतलब मैं संसार के सबसे उत्कृष्ट पावन मंत्र से भगवान नारायण को यानी विष्णु को प्रणाम करता हूँ। अब सवाल उठता है कि दशनामी गोस्वामी समाज, दशनामी संप्रदाय के लोग आपस में अभिवादन करते समय या तपस्या करते समय ओम नमो नारायण क्यों कहते हैं, जबकि हम शिवंशी हैं? तो इसका उत्तर बहुत साफ है। दशनामियों को धर्म की सबसे ज़्यादा समझ होती है। दशनामियों को धर्म की सबसे ज़्यादा समझ होती है। और भगवान नारायण विष्णु संतों के देवता हैं। दशनामी का मतलब सन्यासी और सन्यासी का मतलब संत, और संत के रक्षक भगवान विष्णु हैं, जो सतयुग के प्रारंभ से ही साधु संतों की रक्षा करते आ रहे हैं। क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय में सदैव सन्यासी बसते हैं और सन्यासी सदैव रहते हैं। और साथ ही साथ दशनामियों को भली भांति पता है कि जन्मदाता से महान पालनकर्ता होता है, संरक्षक होता है, और पालनहार हमेशा जन्मदाता से महान होता है। एक बात और दशनामियों को पता है कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे पूज्य भोलेनाथ त्यागी हैं, बैरागी हैं। हमारे महाकाल प्रलयकारी हैं, विनाशक हैं, विध्वंसक हैं और संहार करता है। भगवान शिव भी अपने संतानों की मंगल चाहते हैं। भगवान शिव चाहते हैं कि उनकी संतान हमेशा विष्णु के हृदय में या वैकुंठ धाम में रहे। हमारे इष्ट दशनामियों को सदैव जगत पालक भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में देखना चाहते हैं। स्कंद पुराण में शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। एक श्लोक है, कीर्ते यद वत्स रात्साध्यम पुण्यम माधो तोषणम तृतयाम मास्त साध्यम द्वापरे पक्षातो निरप तमसा दृश्यगुणम पुण्यम कलो विष्णु स्मरते भवते। इसका अर्थ हुआ कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसे 10 गुना पुण्य होता है। ओम नमो नारायण कहने से इस कलयुग में तुरंत 10 गुना फायदा होता है। जब दशनामी संप्रदाय आपस में ओम नमो नारायण कहते हैं तो सभी प्रकार के दुखों से, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ओम नमो नारायण मंत्र से, जाप से, एक दूसरे को कहने से, लिखने से और सुनने से 2 परिवारों में सुख शांति, सुख समृद्धि एवं मंगल बना रहता है। और भगवान विष्णु इस मंत्र को कहने वाले को वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। मैं दशनामी हूँ, अंततः यही कहूँगा कि जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय है, उसे बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और योगों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो शिव की पूजा करते हैं उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान शिव की पूजा नहीं किया जाए तो श्री हरि भगवान विष्णु अपनी पूजा को ग्रहण नहीं करते, अपनी पूजा नारायण स्वीकार नहीं करते। अतः भगवान शिव की पूजा सबसे ज़्यादा सरल, आसान है। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बस इतना याद रहे, विष्णु को शिव जानो और शिव को
विष्णु जानो। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। आप सभी शिववंशियों को, सन्यासियों को ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। प्रणाम।